अपने में ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए शहर का पुराना बस स्टैंड आज अपनी बदहाली के दौर से गुजर रहा है। इस बस स्टैंड को बेहतर बनाने के लिए बस ऑपरेटरों सहित शहर के जिम्मेदार नागरिकों ने कई बार आवाज बुलंद की, लेकिन शासन प्रशासन के नुमाइंदों ने इस बस स्टैंड की बदहाल स्थिति को सुधारने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया। देखिए इंडिया टाउन न्यूज के इस खास रिपोर्ट में। जिले में बस स्टैंड की हालत कई सालों से बदतर है। स्टैंड की हालत तो खराब है ही, यहाँ से चलने वाली ज्यादातर बसें भी जर्जर है। हालांकि ऐसी बसों में सफर करने को मजबूर यात्रियों से किराया तो पूरा वसूला जाता है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर ना तो उन्हें बैठने के लिए अच्छी सीट की व्यवस्था है और ना ही इन बसों में सुरक्षा के कोई इंतजाम। वहीं बस स्टैंड पर बुनियादी सुविधाओं का ही अभाव है। यहाँ आने वाले यात्रियों को पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं के लिए भी परेशान होना पड़ता है। ये बस स्टैंड अब तक स्मार्ट नहीं बन पाया है, इस कारण लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। वहीं परिवहन निगम भी इस बस स्टैंड की ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अव्यवस्था को लेकर व्यापारी दीपक देशमुख का कहना है कि काफी लंबे समय से ये स्थिति बनी हुई है। लोग जहां चाहे वाहन खड़ा कर देते हैं। फलों की दुकान भी व्यवस्थित नहीं है, वाहन भी हमेशा इधर उधर खड़े कर दिए जाते हैं। व्यापारियों का दुकान छुप जाता है। नगर पंचायत द्वारा आवश्यक व्यवस्था करते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। ये जो बस स्टैंड इनमें जो अतिक्रमण फैला हुआ है, ये वर्षों से इसी तरह हुआ है, पटा हुआ है अतिक्रमण से। फल का दुकान है, बस स्टैंड में जो बस है, इन लोग कहीं भी अस्त व्यस्त खड़े रहते हैं। और जहाँ तक वहाँ जो 4 चक्का छोटे गाड़ी जो है, मालवाहक गाड़ी, कोई भी बीच बीच में अड़ा दिए जाते हैं, जिससे दुकानदारों के दुकान अंदर से छिप जाता है। पीछे प्रतीक्षालय है और उसके पीछे सार्वजनिक शौचालय है, लोगों को बिल्कुल नजर नहीं आता। प्याऊ घर भी नजर नहीं आता और इसकी शिकायत हम लोग नगर पंचायत में कई बार कर चुके हैं। शहर के बस स्टैंड सड़क कीचड़ के गड्ढों में गायब हो चुके हैं और अब यहाँ केवल गड्ढे ही नजर आते हैं। लगभग 1 घंटे की बारिश में ही ये बस स्टैंड पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है और किसी टापू की तरह दिखाई देने लगता है। लगभग 3 दिनों के बाद अगर बारिश का पानी इस बस स्टैंड से उतर भी जाता है तो यहाँ फिर कीचड़ की हालात निर्मित हो जाते हैं। वहीं स्थानीय निवासी राजेंद्र तिवारी का कहना है कि अव्यवस्था को लेकर नगर पंचायत को ध्यान देना चाहिए। काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सभी लोगों को बहुत परेशानी होती है। जो बस स्टैंड का जो हालत है क्या लोग आते हैं जाते हैं, बच्चे लोग आते जाते हैं पढ़ने के लिए सब आ रहे हैं। कई प्रकार के एक्सीडेंट भी हो चुका है बस स्टैंड में और बस स्टैंड के यहाँ जितने भी हैं वो कोई ध्यान नहीं देते। जिस जैसा पार लापरवाही, पूरा गाड़ी खड़े कर देना। बस रफ्तार से आ रहा है इधर उधर, कभी भी खतरा है बस स्टैंड में। इसके लिए नगर पंचायत अधिकारी ध्यान दे। बस स्टैंड में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर नगर पंचायत सीएमओ कमल नारायण जंघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि बस स्टैंड का हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया था और सभी लोगों को समझाइश भी दी गई थी। लोग वाहन को हटा भी दिए थे। फिर से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इसके लिए मुनादी कराई जाएगी। फिर भी अव्यवस्था नहीं सुधरती है तो सख्त कदम उठाया जाएगा। मेरे स्वयं के द्वारा निरीक्षण किया गया था और सभी को उस दिन हटा दिया गया था और उनको समझाइश दी गई थी कि आप लोग यहाँ ये बस स्टैंड है और बस स्टैंड में सिर्फ बस स्टैंड के लिए ही उनके आवागमन सुलभ रूप से संचालित रहे। इसके लिए सबको चेतावनी दी गई थी कि कोई भी अपना ऑटो या मालवाहक, कोई भी मालवाहक या सवारी वाहन, जो भी छोटी गाड़ियाँ हैं, ऑटो है, वो वहाँ पे खड़ी ना करें करके उन लोग किसी और जगह का चुनाव चयन करें और वहाँ पे खड़ी करें जहाँ उनको सुविधाजनक हो। लेकिन बस स्टैंड से उन लोग हटा लें। तो पहले दिन तो हटा दिया गया था, उनको समझाइश दी गई थी। बाद में फिर धीरे धीरे जैसे फिर शिकायत आ रही है कि लोग रखना शुरू कर दिए। उसी प्रकार से बीच में ठेला वालों को, सभी लोगों को बुला करके संचालित को किया गया, समझाइश दी गई थी कि कोई भी आदमी वहाँ पे सिर्फ चलित ठेला का ही संचालन करे, जो एक किनारे से, बाकी इसमें स्थायी रूप से कोई भी ठेला ना रखें। और बीच में 1-2 दिन इनको सबको हटाने की कार्रवाई की गई थी। बाद में फिर ये धीरे धीरे आकर के वहाँ पे रखना शुरू कर दिए हैं। अभी शिकायत प्राप्त हो रही है तो आज जो मुनादी करा रहे हैं, अगर इसके बाद भी मुनादी के बाद भी अगर किसी के द्वारा वाहन खड़ी की जाती है तो उनके खिलाफ में
जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी, उनको हटाया जाएगा। उसके साथ ही उनके पुलिस थाने को भी इसकी सूचना दी जाएगी कि ये इन वाहनों के खिलाफ में कार्रवाई करें। बस स्टैंड की स्थिति भी रखरखाव के अभाव में बदतर हो चुकी है। पुराने बस स्टैंड से प्रतिदिन 100 से अधिक बसों का आवागमन होता है। इसके बावजूद भी इस बस स्टैंड के हालात सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। वक्त बीतता गया और बस स्टैंड जर्जर होकर खंडहर में तब्दील हो गया। यहाँ यात्रियों के लिए बने प्रतीक्षालय में अब मवेशियों का डेरा रहता है और रात के वक्त असामाजिक तत्व के लोग शराब पीने के रूप में भी उपयोग करते हैं। यहाँ आने वाले यात्रियों को कड़ी धूप और बारिश के बीच खड़े होकर बसों का इंतजार करना पड़ता है। स्वच्छ भारत के इस दौर में भी यहाँ शौचालय और मूत्रालय की सुविधा भी नहीं है। यही वजह है कि पुराने बस स्टैंड में यात्री आना पसंद नहीं करते। इंडिया टाउन न्यूज के लिए छोईखदार से करण सिंह ठाकुर।